Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, today we are going to start the next unit of biology, that is the cell, the structure and function. In this unit we will study about the cell, the unit of life. Then we will study about the biomolecules and the cell division, how the cell divides mitotically and meiotically and give rise to daughter cell. Today we are going to start chapter 8, that is cell, the unit of life, and in this chapter we will study about the cell structure and the different cell organelles which are present inside the cell. So let's Okay students, let's start the cell, the unit of life. बच्चे हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलके बनते हैं और सेल इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. All the organisms ranging from microscopic organisms like bacteria to giant organisms like elephants or blue whales, they all are cellular in nature. So it is the cell which is the structural and functional unit of life. So let us study about cell. So what is a cell? Cell is the fundamental structural and functional unit of living beings. All living things are made from one or more cell. हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल से मिलके बनते हैं और मल्टीसेलुलर हैं विच आर मेड फ्रॉम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स. एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ. सेल का अपना लाइफ है. जो वीक सेल्स होते हैं, ओल्ड सेल्स होते हैं, दे कॉन्टिन्यूसली डाई एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. All organisms including ourselves, they start the life from a single cell known as zygote. हमारा लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज zygote. स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है. मेल एंड फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन होती है, देन दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी नोन एज zygote. और ये zygote है जो सिंगल सेल है जो फर्दर डिवाइड करता है और एक मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करता है. सेल्स आर सो स्मॉल. सेल्स जो हैं उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. सेल्स को देखने के लिए स्टूडेंट्स व्हाट वी नीड इज माइक्रोस्कोप. हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अगर हमें सेल्स को बहुत डिटेल में स्टडी करना है, सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं उनको स्टडी करना है, सो फॉर दैट पर्पस वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Okay, so let us study some interesting milestones in the history of it's a historical background of the cell and how the cell was discovered. So first of all, students, Robert Hooke in 1665 एक English scientist हैं, he discovered and coined the term cell. So this is Robert Hooke. While examining a thin slice of cork under a self-designed compound microscope, ये compound microscope है जो कि self-designed है by Robert Hooke. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक thin slice जो था cork का उसको microscope के नीचे observe किया and what he noticed is honeycomb like compartments. जैसे हनी होती है, मधुमक्खी होती है स्टूडेंट्स, उसका जो हनी कॉम होता है तो उसमें आपको इस तरह से कंपार्टमेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं. सो रॉबर्ट हुक नोटिस्ड सच टाइप ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द थिन स्लाइस ऑफ कॉक. सो टर्म जो सेल जो थी दैट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक. इट इज़ एक्चुअली कॉइन्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. इट मीन्स सेलुला. इट मीन्स अ हॉलो स्पेस और अ रूम और अ चैम्बर. नाउ नेक्स्ट 1672 में एंटनी वैन लीवनहुक. लीवनहुक जो थे वो एक डच ड्रैपर थे एंड ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया फ्रॉम द पॉन्ड्स. और उन्होंने स्पर्म जो है या आरबीसीज हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, ऑल दीज वर सेल्स. देन इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो इंग्लिश मैन हैं. ही ऑब्जर्व दैट ऑल सेल हैज़ ए सेंट्रली पोजिशन बॉडी. उन्होंने देखा कि जो सेल है, सेल के अंदर एक सेंट्रली पोजिशन बॉडी है एंड दैट बॉडी इज़ नोन एज न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस जो है, टर्म न्यूक्लियस किसने कॉइन किया? रॉबर्ट ब्राउन ने कॉइन किया इन 1831. उसके बाद स्टूडेंट्स सेल थ्योरी है. सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल थ्योरी के पोस्टुलेट जो हैं कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सेल थ्योरी वाज जॉइंटली पुट फॉरवर्ड बाय श्लाइडन एंड श्वान. ये एम.जे. श्लाइडन है, ये जो है ये श्वान है जो कि थियोडोर श्वान है. इन दोनों ने जॉइंटली जो था दे पुट अ पेपर दैट इज माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो जो सेल थ्योरी है, दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी
कुराली, और उसके इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट हैं कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. सेकेंड, सेल्स आर द बेसिक लिविंग यूनिट्स हैं विद इन द ऑर्गेनिजम्स, एंड केमिकल रिएक्शंस जो हैं लाइफ की वो कहाँ हो रही हैं, दे आर टेकिंग प्लेस विद इन द सेल्स. And all cells arise from pre-existing cells by division and are not formed by de novo. Students, यहाँ पर एक बात है कि जो cells हैं, पहले ये बात था कि new cells जो होते हैं they are formed de novo. That is, they are made from the abiotic material. But later on जो एक जर्मन मेडिकल डॉक्टर थे in 1855, रुडोल्फ विर्चो. रुडोल्फ विर्चो जो थे ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे. इन्होंने एक स्टडी किया और इन्होंने बोला omnis cellula acellula. Omnis cellula acellula, which means that new cells are formed फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल डिवीजन स्टडी किया कि सेल्स आर डिवाइडिंग, एंड ही सेड कि नो, सेल्स आर नॉट फॉर्मिंग डी नोवो, बट द सेल्स जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल divisions. Okay students, so it is Rudolf Virchow in 1855, and he said omnis cellula acellula, which means that new cells are formed from the pre-existing cells and not de novo, and this was also supported by Louis Pasteur in 1862. So students, so cell हमें अब समझ आ गया कि सेल क्या है. वो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेड फ्रॉम सिंगल सेल्स एंड सम आर मेड फ्रॉम मेनी सेल्स. सिंगल सेल्स हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे आपका अमीबा है एंड पैरामीशियम है. एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेड फ्रॉम मेनी सेल्स, जैसे टॉल ट्रीज़ हैं, एलिफेंट्स हैं, वेल है, वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं और इनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द शेप ऑफ द सेल. स्टूडेंट्स, सेल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं. ठीक है, सेल का जो शेप होती है वो वेरी करती है, नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म. हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो नज़र आते हैं, राइट. जैसे सम सेल्स जो हैं दे इवन कीप चेंजिंग देयर शेप. एग्जाम्पल, अमीबा जो है वो सिंगल सेल है, अपनी शेप चेंज करता रहता है. या वाइट ब्लड सेल्स हैं. तो यहाँ पर हम सेल्स की बहुत सारी शेप्स देख रहे हैं. स्टूडेंट्स, सेल्स जो हैं वो राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इलोंगेटेड हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं. जैसे हमने स्मूथ मसल्स देखे थे तो सेल जो हैं वो स्पिंडल शेप्ड हैं. और यहाँ पे आप न्यूरॉन देख रहे हो. हमने नर्वस सिस्टम में देखा था कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. सो न्यूरॉन्स जो है उसको इट्स द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है. देन सेल्स की यहाँ पे ब्रांचिंग शो कर रहे हैं. सो सेल्स के बहुत सारे शेप हैं स्टूडेंट्स. सेल जो हैं राउंड हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं. ठीक है, सो देयर कैन बी स्पिंडल, लाइक जैसे मसल में हैं वो स्पिंडल शेप के सेल हैं. सो वी हैव ह्यूज वैरायटी इन द शेप ऑफ द सेल्स. Now let us study the size of the cell. Even the size of the cell varies widely in the different organism. Living organism में different sizes के cells जो हैं मिलेंगे. They may be very small, millionth of a meter. Please note it down. कुछ cells इतने छोटे हैं कि millionth of 1 मीटर का millionth part. So कुछ इतने large हैं जैसे few centimeter. तो जो सबसे जो smallest cell है student, that is PPLO. Note it down student. It is PPLO, which is actually pleuropneumonia-like organism. So this is the smallest cell. And जो हमारा largest cell है that is the egg of the ostrich. So ostrich का जो egg है उसका size है 17 centimeter by 13 centimeter. So this is the largest cell. And smaller is the cell of bacteria. यहाँ पे मैंने लिखा है PPLO. It is pleuropneumonia-like organism and its cell का size जो है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर्स है. ओके, इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूरॉन है और जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट साइज सेल है ऑफ द ह्यूमन बॉडी का, दैट इज़ न्यूरॉन. ओके, सो द स्टूडेंट्स, ये अनियन पील है. ये हमारा प्रैक्टिकल भी है प्लांट सेल्स की शेप देखने के लिए कि प्लांट सेल्स जो हैं वो हमें कैसे नज़र आते हैं. तो आप देख सकते हो ये अनियन पील का सेल है. तो रेक्टेंगुलर शेप के प्लांट सेल्स दिख रहे हैं. सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और सेल्स जो हैं वो कम्पैक्टली जो हैं वो अरेंज्ड हैं.
एंड दीज आर एपिथेलियल सेल्स। स्टूडेंट्स, हमारे जो चीक्स होते हैं, तो ये चीक्स के सेल्स जो होते हैं वो शेड होते रहते हैं। तो अपने चीक सेल्स को अगर हम, जो शेडेड सेल्स होते हैं, तो उसको अगर हम स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो हम अपने एनिमल सेल्स जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एपिथेलियल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं। आप इनकी शेप दे सकते हो, नॉर्मली ये राउंड होते हैं और ये फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। सो जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहाँ से स्क्रैप करके हम अपने चीक सेल्स जो हैं वो देख सकते हैं। So students, on the basis of nature of nucleus, cells are divided into two categories, the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. In the prokaryotic cells, there is a primitive type of nucleus. Nucleus जो है it is not bounded by nuclear membrane, so true nucleus जो है वो prokaryotes में नहीं होता, और जो nucleus है उसको हम बोलते हैं nucleoid. There is no membrane bound cell organelles. Infolding of plasma membrane called mesosome takes their function. तो इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह अंदर की तरफ ये फोल्ड्स बनाती है। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं मीजोजोम्स। सो ये जो मीजोजोम्स हैं बच्चे, ये बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड दे ऑल्सो दे हेल्प इन द सेलुलर सिक्रीशंस। जो फंक्शन जो हैं गोल्जी बॉडीज़ परफॉर्म करते हैं यूकैरियोट्स में, सो वो फंक्शंस जो हैं सेलुलर सिक्रीशन, दे आर परफॉर्म बाय मीजोजोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसमें लाइट डिफ्यूज्ड है, ये सेंटर में सारा जो है ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो डिफ्यूज्ड होता है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटोन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोकैरियोट्स में स्टूडेंट्स क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड नहीं होते, ठीक है। डीएनए है बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। एंड जो हमने न्यूक्लियस को क्या बोला, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोइड है, उसके साथ जो न्यूक्लियस जो है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सो एक ट्रू न्यूक्लियस जो है दैट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड दे आर जनरली सिमिलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, जनरली सिमिलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, आर्ची बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, सो दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप देख सकते हो कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें सेंटर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, न्यूक्लियोइड है इसमें। दिस इज़ जो डीएनए है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। देन उसके बाद आउटर मोस्ट अगर आप देख रहे हो तो इसके पास सेल के बाहर जो है दिस वी हैव डन, आउटर मोस्ट जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है। ये आउटर मोस्ट जो है एक कवर है स्टूडेंट्स, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को, एक स्लाइमी लेयर होती है जो उसको केमिकल डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। सो सबसे बाहर जो है ये स्लाइमी कैप्सूल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास सेल वॉल है। सो दिस इज़ सेल वॉल। सो सेल वॉल जो होती है वो जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसके अंदर जो है वो सेल वॉल है। देन उसके बाद आपको ये फ्लैजिलास दिख रहे हैं। फ्लैजिलास स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो ये जो है डिपेंड करता है, फ्लैजिलास जो होते हैं कई बार एक हैं या मल्टी फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। देन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर नोन एज पिल्लाइज। सो ये पिल्लाइज जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। सो इनको हम सेक्स पिल्लाइज जो है वो भी बोलते हैं। देन साइटोप्लाज्म दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी हम इसकी फिर से डिटेल में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और द बैक्टीरियल सेल। सो एवरेज अगर हम बैक्टीरियल सेल का साइज देखते हैं तो इट इज़ 1.25 माइक्रोमीटर्स है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो दैट इज़ डायलिस्टर, इट इज़ डायलिस्टर निमोनोसिंटिस, और इट मेजर अबाउट 0.15 म्यू से 0.3 म्यू इन लेंथ, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है वो स्पिरुलिम है और ये उसका लेंथ है। टिपिकल बैक्टीरिया जो है उसके पास 3 पार्ट्स हैं, उसके पास आउटर कवरिंग है, साइटोप्लाज्म है और सेल के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया इज़ बेसिकली प्रोकैरियोटिक टाइप होती है। आउटर मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बैक्टीरिया का कैप्सूल है, और इसको जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है, डायग्राम में देखेंगे। सो आई हैव द सेम डायग्राम अगेन। सो दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज़ स्लाइमी कैप्सूल, और इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सो इसकी कॉम्पोजिशन जो होती है और थिकनेस जो होती है वो डिफरेंट बैक्टीरियाज में वैरी करती है, और ये जो है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द केमिकल डेसिकेशन, ठीक है। और उसको इवन उसको फिक्स करने में, किसी सबस्ट्रेट के साथ बैक्टीरिया जब फिक्स हो रहा है तो उसमें भी इसकी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज़ द कैप्सूल,
सेल, अगर हम वॉल देखते हैं नेक्स्ट टू कैप्सूल इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स इज द सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो भी रिजिड होती है, प्रोटेक्टिव होती है और सपोर्टिव होती है फंक्शन में. इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड सर्टेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स. ठीक है. सो ये जो मर्म्यूरिक एसिड जो है स्टूडेंट, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है. ये स्टेन है, स्टेन आपका ग्राम पॉजिटिव जो है ये स्टेन है. सो अगर जो आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पर्पल कलर का नज़र आता है, और उसका जो वॉल होता है वो मोनोलेयर्ड होता है और म्यूरिन से बनता है. So I will write here, it is murine. ठीक है. सो दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करता है ग्राम स्टेन को और पर्पल कलर का अपीयर होता है. तो इसका जो वॉल होता है वो मोनोलेयर्ड होता है एंड इट इज़ मेड फ्रॉम द म्यूरिन. लेकिन जो बैक्टीरिया स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करता, दैट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसका जो सेल वॉल होता है वो 2 लेयर्ड होता है. तो आउटर लेयर जो है वो ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनता है और इनर लेयर जो है वो किससे बनता है, म्यूरिन से बनता है. देन सी दिस इज़, हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है, जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए दे आर ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग. स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो सेल वॉल है वो 2 टाइप की है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. सो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो. उसके बाद जो अंदर वाला है, जस्ट वेट. सो दिस इज़ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल. तो अभी मैंने आपको बताया उसका कैप्सूल है, उसके बाद उसका सेल वॉल है. सो बैक्टीरियल सेल वॉल विच इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन, एंड देन उसके पास सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनर मोस्ट है थिन ट्रांसपेरेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और लिपोप्रोटीनेशियस होती है. देन मीजोजोम्स, मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ जो फोल्ड्स बनाती है उसको मीजोजोम्स बोलते हैं. ठीक है. देन दीज आर द फ्लैजिलास. सो बैक्टीरिया सेल्स जो हैं दे बियर 1 और मोर लॉन्ग थिन विप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम फ्लैजिलास बोलते हैं. देन पिलाइज, ये जो आपको हेयर लाइक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम पिलाइज बोलते हैं. पिलाइज जो होते हैं कई बार ये मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हेल्प करते हैं. सो इन एडिशन टू फ्लैजिला कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं उसमें जो पिलाइज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. देन जेनेटिक मटेरियल हमने इसका अभी स्टडी किया कि ये न्यूक्लियोइड है और इसमें जो न्यूक्लियस है दैट इज़ नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो डीएनए है अंदर डिफ्यूज डीएनए है एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया और यू कैन से द प्रोकैरियोट्स. नाउ द यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसमें डेफिनेट एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है विच इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए है एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स. ठीक है. सो ये जो यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम और क्रोमेटिन डेवलप होता है और न्यूक्लियस के पास डार्क बॉडी भी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. इन सबको हमने डिटेल में स्टडी करना है स्टूडेंट्स. माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, प्लास्टिड्स. मैंने आपको बताया था कि मीजोजोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो सेलुलर सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो यूकैरियोट्स में हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ हैं. ठीक है. दिस टाइप ऑफ सेल्स आर जनरली लार्जर and they are more organized than the prokaryotic cells. इसी तरह से जो प्लास्टिड्स हैं और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक में स्टूडेंट्स हम प्लांट्स और एनिमल सेल को सेपरेटली स्टडी करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. सो हेयर इज़ अ डायग्राम शोइंग यू द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सो आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे आपका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है विद द न्यूक्लियोलस. तो यहाँ पे कैप्सूल है, इधर कोई आपके पास कैप्सूल नहीं होता. राइट. सेल वॉल है. प्लांट सेल्स में अगर देखते हैं तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, बट एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है. तो यहाँ पर जो ये टिपिकल जैसे हमें यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है तो इसके साथ फ्लैजिलाज या पिलाई ऐसा कुछ भी अटैच नहीं है. यहाँ पर आपको स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैं, बट इस तरह के कुछ भी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते. सो स्टूडेंट्स हम यूकैरियोटिक सेल्स कर रहे हैं. सो यहाँ पर मैंने एक एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है दैट इज़ द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. तो अब आपको यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर एक टिपिकल हमने प्लांट सेल लिया है और टिपिकल एनिमल सेल लिया है. तो लेट अस स्टडी अबाउट दीज 2 सेल्स. सो दिस इज़ अ प्लांट सेल एंड दिस इज़ एनिमल सेल. स्टूडेंट्स अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल का यहाँ पर एक बहुत यूनिक फीचर है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. सो एक सेल्यूलोजिक
सेल वॉल होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करता है. सो सेल, प्लांट सेल्स जो हैं, दे हैव सेल वॉल एंड दे हैव सेल मेम्ब्रेन बोथ, एंड सेल वॉल इज मेड फ्रॉम द सेल्यूलोज. बट अगर आप एनिमल सेल को देखते हैं तो इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है. सिर्फ जो सेल को मेम्ब्रेन जो कवर कर रही है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, राइट. देन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो आप बहुत जल्दी देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये आपको एक बॉडी नज़र आ रही है, दिस इज वैक्यूल्स. सो प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं, सिंगल लार्ज बिग वैक्यूल है. सो जस्ट वन वैक्यूल विच इज़ वेरी लार्ज एंड सिंगल लार्ज वैक्यूल. जबकि एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे स्मॉल के बिग लार्ज साइज वैक्यूल जो है वो एब्सेंट है. बहुत छोटे स्मॉल साइज के वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ सी द न्यूक्लियस. अगर हम न्यूक्लियस देखते हैं तो न्यूक्लियस हमें पता है कि यूकैरियोट्स हैं, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस एंड विद द डार्क बॉडी दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में, वो एक साइड को पुश हो गया. साइड को क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए वेरी बिग साइज वैक्यूल. तो न्यूक्लियस जो है वहाँ पे क्या होता है, एक साइड को पुश्ड हो जाता है. बट अगर आप एनिमल्स में देखते हो तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, वो जनरली नियर द सेंटर होता है. बट इन द प्लांट सेल इट इज़ पुश टू वन साइड, राइट स्टूडेंट्स. देन माइटोकॉन्ड्रियाज दोनों में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद अब क्लोरोप्लास्ट जो है, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं बिकॉज उनको फोटोसिंथेसिस करना है. एनिमल सेल्स जो हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. देन जो हमारा जो एनिमल सेल जो होता है उसमें स्टूडेंट्स जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ये आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रियाज दे आर द पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल्स बिकॉज वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सो जो प्लांट सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली फ्यू होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रियाज आर न्यूमरस इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, राइट. सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं वो डायग्राम में आपको शो हो रहे हैं कि दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं. और सो प्लांट सेल्स जो हैं उसमें भी देखो लाइजोसोम्स जो होते हैं दोनों में प्रेजेंट होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. सो ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं इनको हमने डिटेल में वन बाय वन जो है वो स्टडी करना है, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन. सो वन मोर डायग्राम स्टूडेंट मैंने आपको लिया है, थोड़ा सिंपल डायग्राम है, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. अब आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो नॉर्मली जो प्लांट सेल है यहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियस जो है वो साइडवेज दिखाया है एनिमल सेल का, बट नॉर्मली जो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो नियर द सेंटर होता है. ठीक है, द फर्स्ट डायग्राम में वो बहुत ज़्यादा क्लियर था. तो यहाँ पर आपका ये प्लांट सेल्स का न्यूक्लियस है जो कि एकदम से पुश हो गया एक साइड के ऊपर. वीक वैक्यूल दिख रहा है. ये जो ग्रीन बॉडीज़ हैं, क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहे हैं. सो क्लोरोप्लास्ट जो हैं दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ द एनिमल सेल. Okay students, so let's revise once again some important differences between the plant cells or the animal cells. So plant cells जो हैं they are usually larger than animal cells, they are smaller. तो इसमें cell wall is present, that is important. cellulosic cell wall है in the case of plant cells. अभी हमने देखा in addition to plasma membrane. और इसके पास middle lamellars भी होते हैं. What are middle lamellars students? middle lamellars या plasmodesmatas होते हैं, एक तरह के channels होते हैं between the cell. तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एक लिंक होता है, उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटास बोलते हैं. प्लाज्मोडेस्मेटास. व्हाट आर प्लाज्मोडेस्मेटास? जैसे वन सेल है और एक दूसरा सेल है, इनके आपस में इनकी कम्युनिकेशन के लिए जो होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटास होते हैं. ठीक है. सब व्हाट आर मिडल लेमिलास एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल. बच्चे जब हम सेल वॉल को डिटेल में स्टडी करेंगे देन वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स. देन प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. हेयर क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. लार्ज वैक्यूल होता है और लार्ज वैक्यूल है और इसमें वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं, टेम्पररी होते हैं. टोनोप्लास्ट इज प्रेजेंट. व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट जो होता है एक मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल के अराउंड, मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल है. सो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट एंड इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट इन द एनिमल सेल इट इज एब्सेंट. देन सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. एक्सेंट्रियोल्स जो हैं एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं, प्लांट सेल्स में जो है एब्सेंट है. सो इसमें प्लांट सेंट्रियोल्स क्या करते हैं बच्चे? सेंट्रियोल्स अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. जब हमारा सेल जो है वो डिवाइड करता है, हमने माइटोसिस मियोसिस में देखा कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो एस्टर फॉर्मेशन होती है, तो उसमें सेंट्रियोल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. देन इसमें जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पे होता है because of the presence of the large vacuole in the center. So nucleus is present along the periphery of the cell और यहाँ पे almost center में होता है. इसमें lysosomes जो हैं वो rare होते हैं और उसमें lysosomes जो होते हैं they are present. Storage material जो है plant cells में वो starch grains हैं and here the storage material is glycogen granules. So that's all students. Thank you very much for watching the first part or the introductory part of the cell, the unit of life. And students, today we studied about
cell theory, which was given by Schleiden and Schwann, the various shapes of the cells, the size of the cells, and then we studied about the prokaryotic and the eukaryotic cells. And the eukaryotic cells, we studied about the important characteristic features of plant cell and the animal cells, and in prokaryotic cell we studied about the structure and the detailed structure with the label diagram of the bacteria. So that's all, students. Thank you very much for watching today's lecture. Have a nice day.